अस्सलाम स्टूडेंट्स, कई दिनों से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सेंटेंसेस चेंज करते हैं। आज सक्सेसफुली हम पहुंच चुके हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की जानिब। मैं आपको तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता हूं कि किस तरह हम फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस इंपेरेटिव सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस स्टूडेंट्स 5 काइंड्स में से एक काइंड है और ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली वर्ब से शुरू होते हैं। यहां पे सब्जेक्ट जो होता है वो अंडरस्टूड होता है। इसमें हम किसी को डायरेक्शन देते हैं, किसी को बताते हैं कि आपने ये करना है या आपने वो करना है। मिसाल के तौर पर हम किसी से कह सकते हैं ओपन द डोर, रीड बुक्स या वॉक स्लोली, कम क्विकली। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये हम किसी को डायरेक्शन देते हैं, किसी को बताते हैं कि आपने क्या करना है। इस किस्म के सेंटेंसेस को हम अंग्रेजी में इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम इन रूल्स के बारे में नहीं पढ़ते हैं कि इंपेरेटिव होते क्या है। अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मेरा इसी ही चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट मौजूद होगा सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स में। उसमें तमाम डिटेल्स आपको मिल सकते हैं। इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस में फिर ऑर्डर होती है, रिक्वेस्ट होता है, कमांड होता है, सजेशंस, एडवाइस, ये सारे डिटेल्स आपको उसी ही प्लेलिस्ट में मिलेंगे। आज मैं आपको बताता हूं कि इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस किस तरह बनते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने आपके लिए रूल्स लिखे हैं। ये कभी कभार ऐसे होते हैं ना इंपेरेटिव सेंटेंसेस। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे कहूं गो फास्ट, ये कभी कभार इसी तरह होता है। इन मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये इस तरह होते हैं। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है अगर मैं आपसे कहूं यू गो फास्ट, आप इसको देखिए स्टूडेंट, ये दोनों रूल्स जो है ना हम देखते हैं कि हम इसको फिर किस तरह चेंज करेंगे। अगर इन दोनों किस्म के सेंटेंसेस हमारे सामने आ गए तो फिर जो है ना स्टूडेंट, रूल नंबर फर्स्ट, ये वाला सेंटेंस जो डायरेक्टली वर्ब से शुरू होती है, ये इससे पहले आप जब आप इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो किस तरह करते हैं? सबसे पहले लेट लगाते हैं। इसके बाद जो इस किस्म के सेंटेंसेस का ऑब्जेक्ट होता है, मिसाल के तौर पर यूर इंटरेस्ट को, तो फिर आप वो ऑब्जेक्ट यहां पे ले आते हैं इन लेट के फौरन बाद। इसके बाद बी लगाते हैं, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म की यूज होती है। ठीक है स्टूडेंट, ये फर्स्ट रूल्स है। इन मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके सेंटेंसेस इसी तरह ही होते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर इसी तरह सब्जेक्ट लगा यू गो फास्ट या यू शो यूर इंटरेस्ट, अगर इस किस्म की सेंटेंस आ गई तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले लेट, बिल्कुल इसी तरह, फिर वही ऑब्जेक्ट हो यानी ये वाला या ये वाला, ये यहां पे ले आते हैं। इसके बाद बी, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर इस किस्म की सेंटेंसेस के लिए जिसमें सब्जेक्ट जो है ना यहां पे मेंशन होता है, फिर यहां पे बाई, और इसके बाद जो है ना ये वाला जो सब्जेक्ट होता है या ये वाला सब्जेक्ट, ये हम लास्ट में यहां पे ऑब्जेक्ट की जगह पे लेकर आते हैं। ये फर्स्ट रूल्स है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंसेस हम किस तरह बनाते हैं स्टूडेंट? यहां पे मैं आपको इसके नेगेटिव सेंटेंसेस भी बताता हूं। इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस नहीं होते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस कुछ इस तरह बनते हैं, बिल्कुल उसी तरह लेट लगाते हैं। लेट के बाद ऑब्जेक्ट और बी के दरमियान हम नट लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी वो ऑब्जेक्ट को यहां पे लेकर आते हैं और इसके बाद नट यानी डू नॉट या डज नॉट, ये कॉन्सेप्ट इसमें फिर नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद बी और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर इसी तरह इसमें सब्जेक्ट होता है यू डू नॉट शो यूर इंटरेस्ट, मिसाल के तौर पर अगर इसी तरह सेंटेंस हो गई तो फिर आप सबसे पहले लेट, इसके बाद वो ऑब्जेक्ट यहां पे लेकर आते, इसके बाद नट, इसके बाद बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसी तरह बिल्कुल आप बाई लगाते हैं और बाई के बाद वो सब्जेक्ट जो होता है, मिसाल के तौर पर ये वाला, आप इसको लास्ट में लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं यहां पर एग्जांपल्स की मदद से आपको बताता हूं, क्लियर करता हूं, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए आसान बन जाए। आप इसको देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट एग्जांपल, शो यूर इंटरेस्ट। आप इसको देखिए, ये सेंटेंस डायरेक्टली वर्ब से शुरू है, सो इंपेरेटिव सेंटेंस है। यूर इंटरेस्ट जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो आप किस तरह स्टूडेंट्स करेंगे? पहले लेट लगाते हैं, इसके लिए लेट। अब यूर इंटरेस्ट को आप इधर ले आए। इसके बाद आप इसको देखें, यहां पे बी की बारी है, ऑब्जेक्ट तो आपने यहां पे ले आया।
ठीक है, तो आप बी 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 के बाद शो से थर्ड फॉर्म बन जाएगा। आप इसको देखें स्टूडेंट, यानी शो शोन। तो इसी तरह स्टूडेंट आपकी ये सेंटेंस चेंज हो गई। शो योर इंटरेस्ट, लेट योर इंटरेस्ट बी शोन। यू शो योर इंटरेस्ट, अगर इस किस्म की सेंटेंस आ गई तो आप किस तरह स्टूडेंट इसको चेंज करेंगे? सबसे पहले लेट, इसके बाद योर इंटरेस्ट को आप यहां पे ले आए, योर इंटरेस्ट, इसके बाद स्टूडेंट बी की बारी आ जा पे देखे ना, ऑब्जेक्ट आ गया, इसके बाद बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, आप इसको देखे ना, शोन, शोन के बाद आप बाई, और बाई के बाद ये जो आपका सब्जेक्ट है ये इधर चला जाएगा, बाई यू। तो इसी तरह स्टूडेंट आपकी ये सेंटेंस चेंज होगी। शो यू शो यूर इंटरेस्ट, यू लेट योर इंटरेस्ट बी शोन बाय यू। तो ये तरीकेकार है यहां पे, ठीक है। डू योर वर्क। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, हमने इस यूवर्स को यूवर वर्क को हमने उठाना है, क्योंकि ये हमारे साथ यहां पे ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। लेकिन इससे पहले ये जरूरी है कि हम लेट जरूर लगाएंगे। लेट यूवर वर्क, आप इसको देखिए, डू है फर्स्ट फॉर्म है इसका, लेट यूवर वर्क। अच्छा, इससे पहले हमने बी साथ लगाना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमने ले आया लेट यूवर वर्क, इसके बाद बी, अच्छा डू, डीड, डन, और इस यहां पे यानी डू का थर्ड फॉर्म लगेगा, यानी डू यूर वर्क, लेट यूर वर्क बी डन। तो इसी तरह स्टूडेंट आप इसके सेंटेंसेस करते हैं। आस्क हिम इमीडिएटली, यहां पे इमीडिएटली से दो का ना कहना, ठीक है। ये हमारे साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारे साथ ऑब्जेक्ट यहां पे है। तो इस ऑब्जेक्ट से हमने पहले यहां पे लेट लगाना है, लेट ही, इसी तरह जो है ना इससे ही बन जाती है, ठीक है। लेट ही, अच्छा ही के बाद ये काम तो हो गया स्टूडेंट, लेट भी लगा, ये भी हो गया। अब बी की बारी है, लेट ही बी आस्क से आस्क्ड बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, हेल्प मी प्लीज। तो स्टूडेंट ये एक रिक्वेस्ट है, यहां पे लेट सबसे पहले लगाते हैं, लेट आई, मी से आई बन जाएगी स्टूडेंट्स, इसके बाद बी के बाद हेल्प की थर्ड फॉर्म, ठीक है। हेल्प मी प्लीज, लेट आई बी हेल्प्ड प्लीज। अब डू हार्ड वर्क, इसको स्टूडेंट किस तरह चेंज करेंगे? सबसे पहले लेट लगाते हैं, लेट के बाद ऑब्जेक्ट को उठाते हैं। अच्छा, लेट हार्ड वर्क, इस वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हम बी लगाते हैं, बी, अच्छा यहां पे डू से डन बन जाएगा। तो स्टूडेंट आप कुछ इस तरह इसके सेंटेंसेस चेंज करते हैं। डू हार्ड वर्क, लेट हार्ड वर्क बी डन, यानी मतलब है पहले टेंसेस में हम बाई ऐड करते थे, यहां पे स्टूडेंट हम बी ऐड करते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंसेस हम किस तरह इसके सॉल्व करते हैं? डू नॉट मेक ए नॉइस। अब स्टूडेंट डू को हम खत्म करते हैं, यहां पे डू का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने पैसिव वॉइस में खत्म करना है। बाकी यही कवानीन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट और बी के दरमियान हम वो सिर्फ और सिर्फ नॉट मेंटेन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। डू नॉट मेक ए नॉइस, यहां पे आपने लेट लगाना है, लेट ए नॉइस, लेट ए नॉइस नॉट बी मेक से मेड बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी तरह आपकी ये सेंटेंस चेंज हो गई। डू नॉट मेक ए नॉइस, लेट ए नॉइस नॉट बी मेड, यानी इस कानून के मुताबिक लेट लगाया, इसके बाद वो ऑब्जेक्ट ये यहां पे आ गया, इसके बाद नॉट, इसके बाद बी, आप इसको देखिए, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म की यूज हो गई। डू नॉट स्पॉइल द राइटिंग, सबसे पहले आप लेट लगाए, दी राइटिंग को देखिए ये हमारे साथों यहां पे ऑब्जेक्ट है, लेट दी राइटिंग। इसके बाद आप इसको देखें, ये काम तो आपका हो गया। अब नट, लेट दी राइटिंग नट बी स्पॉइल्ड, तो आप इसको देखें स्टूडेंट, तो ये सेंटेंस आपकी हो गई, यानी स्पॉइल का स्पॉइल्ड, ये थर्ड फॉर्म है। डू नॉट स्पॉइल द राइटिंग, लेट द राइटिंग नॉट बी स्पॉइल्ड, डू नॉट ट्रबल हिम। आप उसको इसको देखे स्टूडेंट्स, यहां पे ये हमारे साथ ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हिम को आप देखे हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। अच्छा, अब इसके साथ हम किस तरह करेंगे डील? अच्छा, लेट ही, अब ये वाला काम तो आपका हो गया स्टूडेंट्स,
लेट बी लगाया और ऑब्जेक्ट भी आया, तो यहां पे हमने अब नट की एडिशन करना है। लेट ही नट बी ट्रबल से ट्रबल्ड बन जाएगा, ठीक है। डू नॉट ट्रबल्ड हिम, लेट ही नॉट बी ट्रबल्ड। अच्छा, अब यहां पे स्टूडेंट ये दो सेंटेंसेस आप इसको देखिए, ये नेगेटिव में यहां पे हमारे साथ सब्जेक्ट है, तो यहां पे आपको अब वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाना पड़ेगा, ठीक है। यू डू नॉट डिस्टर्ब मी, अब यहां पे आप लेट लगाए, लेट मी से आई बनाए, लेट आई नट बी डिस्टर्ब। आप इसको देखें, क्योंकि यहां पे ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, इसके बाद फौरन नट लगाना है। लेट आई नट बी डिस्टर्ब्ड बाई, अच्छा बाई के बाद आप यू लगाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। यू डू नॉट डिस्टर्ब मी, लेट आई नॉट बी डिस्टर्ब्ड बाय यू। अच्छा, लास्ट एग्जांपल को देखें, यू डू नॉट टेक इट, ये भी बिल्कुल इसी तरह की सेंटेंस है, यानी बी और ऑब्जेक्ट के बीच में, यानी वो जो नया जो हमारा ऑब्जेक्ट है यहां पे जो हम लाते हैं, इसके और बी के बीच में नट लगाते हैं, बिल्कुल इसी तरह यहां पे भी करते हैं। आप इसको देखिए, यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय, तो आप स्टूडेंट लेट को लगाए कानून के मुताबिक, लेट इट, इसका दोनों फॉर्म्स एक जैसे है, लेट इट नट बी, आप इसको देखिए स्टूडेंट, लेट इट नॉट बी। अच्छा, टेक से यहां पे टेकन बन जाएगा, टेकन। अच्छा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय, और इसी तरह स्टूडेंट आप यू को लास्ट पे ले आए, यानी यू डू नॉट टेक इट, लेट इट नॉट बी टेकन बाय यू। तो स्टूडेंट्स, ये तरीकेकार हैं, ये सिंपल सी फार्मूलाज है, आप इसको इसके ऊपर अप्लाई करें तो बहुत ही आसानी के साथ आप इस किस्म की सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।